गुड मॉर्निंग छात्र। आज हम देखेंगे हिंदी का विभाग 2 का हिंदी की कविता बरसदी जलद। उसके जो कवि है उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे पहले हम कविता का पाठ परिचय देखेंगे। उनका जो जन्म है वो 15/11 उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी जो मृत्यु है वो 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। उनका पाठ परिचय कविता का परिचय। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। मतलब गोस्वामी जी ये ग्रंथकार थे, उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। वो एक प्रसिद्ध कवि तथा विद्वान थे, मतलब बुद्धिमानी थे। और उन्होंने बहुत से उसके ऊपर इसीलिए उन्होंने बहुत से जो विद्वत्ता के आधार पर उन्होंने बहुत से ग्रंथ ऐसे लिखे हैं। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। जो संस्कृत भाषा है उसके वो विद्वान थे, उसमें वो आगे थे। अपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। जो जनभाषा है उसमें उन्होंने रचनाएं, उनकी बहुत सी रचनाएं लिखी थी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, मतलब पहले ऐसा था 5 साल पहले कि जो रेडियो, और 500 वर्ष पहले रेडियो वगैरह ये सब सुविधाएं नहीं थी। तभी भी उन्होंने रेडियो जैसे सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन में कंठस्थ था। आपको पता होगा जो रामचरितमानस है, जो श्री राम जी है, उनके ऊपर उनका जो जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था वो एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। तभी वो 500 साल पूर्व वह प्रसिद्ध था। जन जन को कंठस्थ था, जन जन में वो कंठस्थ था, मतलब वो जन जन लोग उसको गाते थे अच्छी तरह। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व को लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पर प्राप्त है। उनकी जो महाकाव्य है जैसे रामचरितमानस वगैरह, उन्होंने बहुत से ग्रंथ ऐसे लिखे हैं, तो उनके जो महाकाव्य वो बहुत ऐसे प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है रामचरितमानस, जो एक महाकाव्य है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, बरवे, रामायण, जानकी मंगल आदि उन्होंने जो लिखी कृतियाँ हैं, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो उन्होंने बताई। उसके बाद में अगर हमारे ये जो पद्य है उसके पद्य संबंधी बताए जाए तो प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस मतलब जो हमारे प्रभु श्री राम है उनके ऊपर लिखा जाने वाला उनका जो चरित्र, वो महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। मतलब किष्किंधा एक गांव का नाम है, तो उसके ऊपर से यह महाकाव्य लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। चौपाई मतलब जो इसके ऊपर का चार लाइन का जो संग्रह होता है इसके ऊपर, दोहा मतलब 2 लाइन का इसके ऊपर ये उन्होंने रचा हुआ है। यह गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। जो गोस्वामी यहाँ पे जो उन्होंने हमको दोहा और चौपाई बताई है, यहाँ पे उन्होंने जो वर्षा ऋतु है उसका भी यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। तथा इस कविता में मतलब इस पद्य में उन्होंने जो समाज की स्थिति है और जो उसके गुण, सद्गुण, दुर्गुण समाज में आए हुए हैं, उन्होंने उसका भी यहाँ पे वर्णन किया है। वो भी उसको यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी के खोज में भटक रहे हैं। मतलब जो उपरोक्त वर्णन सीता, तुमको पता होगा कि जो श्री रामचरितमानस है उसमें जो सीता जी है उसके हरण के बाद में जो हमारे राम है वो उसके खोज में लग जाते हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है और राम जी कहते हैं आसमान में घोर गर्जना कर रहे हैं। मतलब इस जो चौपाई है उसमें जो रामचंद्र है वो बोल रहे हैं कि आसमान घोर गर्जना कर रहे हैं और पत्नी सीता जी के न होने पर मेरा मन डर रहा है। और आसमान गर्जना कर रहा है और जो उनकी प्रिया है, जो उनकी सीता है, उनका मन उसके वजह वो दूर होने के बाद वजह से उनका मन डर रहा है।
आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं है। और जो बिजली है वो इस तरह चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता पर मतलब मित्रता पर संकोच करे, उसकी मित्रता स्थिर नहीं है, अस्थिर है। इस प्रकार बिजली आकाश में चमक रही है। तो हम अब देखेंगे हमारी कविता बरसती जलद। सबसे पहले चौपाई उन्होंने दी है, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही है घनमाही, खल के प्रीति जथा सिर नाही। मतलब जो घन, घन मतलब क्या, बादल, घन में जो नभ है, बादल नभ है आकाश में, हमारे जो बादल है वो मतलब गरज रहे हैं। और जो प्रभु श्री राम जी है जो वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनका जो मन है वो सीता के बिना, जो उनकी प्रिया है, यहाँ पे उन्होंने प्रियाहीन डरपत मन मोरा, मतलब जो उनकी सीता मैया है उनके बिना, उनके प्रिया बिना उनका मन डर रहा है। दामिनी दमक रही है घनमाही, दामिनी मतलब बिजली, घन में बिजली दमक रही है, चमक रही है। खल के प्रीति जथा स्थिर नाही, खल मतलब क्या, दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति की जैसे मित्रता स्थिर नहीं है, उस तरह बिजली मतलब आकाश में चमक रही है। बरसती जलद भूमि नियराए, जहाँ नवधु बुध विद्या पाए। मतलब जो बारिश है वो इस प्रकार बरस रही है भूमि पर, जैसे जो विनम्र, बिल्कुल उसी तरह जो विनम्र व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, विद्वान हो रहा है। जैसे नवही मतलब क्या, शब्दार्थ मतलब विनम्र, और बरसती मतलब घन मतलब घमंड, डरपत मतलब डर रहा है। जैसे बरसती जलद भूमि निगराए, मतलब जिस तरह बारिश होकर, मतलब बारिश गिरकर जो घन है वो न गिर रहे हैं धरती पर, बिल्कुल मतलब जो हरियाली पाकर समृद्ध हो जाते हैं जो वृक्ष है, बिल्कुल उसी तरह जथा नवधि बुध विद्या पाए, बिल्कुल उसी तरह जो नया आदमी है वो क्या करता है, बुद्धि पाकर क्या हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, विद्वान हो जाता है। बुद्ध मतलब क्या, विद्वान हो जाता है। बूंद आघात सही है गिरी कैसे, खल के बचन सत सह जैसे। मतलब बूंद, बूंद के आघात मतलब जो बूंद है जो बारिश में गिर रहे, जो बूंद गिरकर जो पर्वत है उसको क्या करता है, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से गिरते हैं और उनको मतलब लग जाती है बारिश पर्वतों को, बिल्कुल उसी तरह खल के वचन सत सह जैसे। जो खल है मतलब जो दुष्ट आदमी है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके जो वचन है मतलब वो जो बोलता है तो संतों को लगता, मतलब संतों को परेशानी होती है, बिल्कुल उसी तरह। क्षुद्र नदी भरी तोराई, जैसे थोरो धन खल इतराई। क्षुद्र मतलब छोटी, छोटी नदी वो क्या करती है, मतलब जो उसका रास्ता है, जो किनारा है वो इस प्रकार बहती जाती है कि उसके किनारे भी वो क्या करती है, तोड़ देती है। तोराई मतलब क्या, तोड़ना, तोड़कर चले जाना। तोराई मतलब तोड़ना, वो क्या करती है, उसके जो किनारे हैं वो तोड़कर चली जाती है। जस थोरो धनखल इतराई, मतलब उसी तरह जब जो एक मतलब जो थोड़े व्यक्ति है वो थोड़ा सा धन पाकर क्या करने लगता है, इतराने लगता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ा सा धन पाकर इतराने लगता है। जिस तरह छोटी नदी क्या करती है, मतलब किनारे तोड़कर इधर उधर चली जाती है, उसी तरह जैसे थोड़ा सा धन पाकर एक मतलब जो व्यक्ति होता है खल, वो दृश्य व्यक्ति वो इतराने लगता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माए लपटानी, मतलब जो भूमि पर बहुत सा पानी, मटमोला
ढाबर मतलब मटमेला, जो सारा पानी है इधर उधर का वो क्या करता है, मतलब जमा लेता है भूमि। भूमि क्या करती है, सारा पानी बारिश का हो या फिर बारिश से आने वाला या फिर कुछ कहाँ का भी पानी भूमि क्या करती है, समेट लेती है उसके अंदर। बिल्कुल उसी तरह जनु जीव ही माया लपटानी, जो संसार के सारे जीव है वो क्या करता है, जो उसकी माया है, जो दृश्य लोगों की माया है वो क्या करता है, सारे लपट लेता है उसमें, वो कुछ भी नहीं बोलता। जो उनकी बुरी संगत है या फिर बुरे गुण है उनको क्या करता है, वो लिपट लेता है अच्छा आदमी। बिल्कुल उसी तरह जैसे भूमि हमारी क्या करती है, पानी जो मटमेला पानी है, जो खराब पानी है वो क्या करती है, भूमि उसके अंदर लिपट लेती है। ढाबर मतलब मटमेला। उसके बाद में सिमिटी सिमिटी जल भरई तालाबा, जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा। सिमटी सिमटी मतलब क्या कि मतलब सबल सबल कर सारा जल एकत्रित कर कर सारा जल एकत्रित कर क्या हो जाता है, तालाब में मतलब भर जाता है। तालाब वो सब जल सिमट कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा। जिमी मतलब जैसे, उसी तरह सद्गुण जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जो संसार के सारे अच्छे गुण हैं वो क्या कर लेता है, उसके अंदर समेट लेता है। जिस तरह तालाब क्या करता है, सारा जल मतलब जो भूमि का सारा जल वो क्या करता है, सिमट लेता है। बिल्कुल उसी तरह सद्गुण सज्जन को क्या करता है, सिमट लेता है। जो सद्गुण आदमी होता है वो सारे जो सद्गुण मतलब जो सारे जो गुण है संसार के उसको क्या करता है, सिमट लेता है। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचर जिमी जीव हरि पाई। जिस प्रकार सरिता मतलब जो नदी है वो क्या करते हैं, जलनिधि महु जाई मतलब जलनिधि हो जाती है वो, उसको मतलब जो नदी है वो खुद को भर लेती है। बिल्कुल उसी तरह अचल जीव हरि पाही। बिल्कुल उसी तरह मतलब जो अचल जीव होता है, जो स्थिर जीव होता है, वो चले जाने के बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। मतलब एक मनुष्य हो या फिर कुछ भी दूसरा प्राणी हो, उसके बाद में वो जीव अगर वो शांत हो जाए तो उसको मतलब वो शांत होने के बाद में कैसा पड़ा रहता है, बिल्कुल स्थिर पड़ा रहता है। और अगर स्थिर पड़ने के बाद में वो उसको कौन देखता है, हरि देखता है, मतलब जो परमेश्वर है वो देख लेता है। उसके बाद में चौपाई के बाद में हम देखेंगे दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझु परही नहीं पथ, जिमी पाखंड विवादते, लुप्त है ही सदग्रंथ। मतलब हरित भूमि जो मतलब हरी भूमि है हमारी, जो हरित मतलब जो तृण संकुल हो गई है भूमि, जिसके यहाँ पे मतलब जो भूमि है हमारी ज़मीन वो कैसे हो गई, हरितमा से बिल्कुल पूरी, मतलब बारिश गिरने के बाद में वो हरितमा से बिल्कुल पूर्ण हो जाती है। इधर उधर हरियाली छाई दिखती है। बिल्कुल उसी तरह जो उसका जो पथ होता है, पथ मतलब रास्ता या फिर मार्ग, वो हरी भरी होने के कारण ने उसका जो पथ रास्ता है वो मालूम ही नहीं चलता कि रास्ता कहाँ पे है। और जो उसका तृण आया है मतलब वो क्या करती है, पूरी तरह से अपना जो हरियाली है वो कहीं पे भी फैलाते जाती है, रास्ते हो या फिर कहाँ पे भी। बिल्कुल उसी तरह जब जिमी मतलब जैसे पाखंड व्यक्ति क्या करते हैं, विवाद करते हैं। जो पाखंडी व्यक्ति है वो पाखंड से इस प्रकार विवाद करते हैं, जैसे लुप्त हो ही सदग्रंथ, जैसे उनके जो सदग्रंथ है मतलब अच्छे ग्रंथ, महान ग्रंथ, वो उसका भी विचार नहीं करते, तो वो क्या हो जाते हैं, उनके जो विवाद से जो वो लुप्त हो जाते हैं, वो मतलब चले जाते हैं कहीं पे भी। जैसे महान ग्रंथ मतलब वो लुप्त हो जाते हैं, पूरी तरह ढक जाते हैं पाखंड के विवाद से। सदग्रंथ मतलब महान ग्रंथ। जैसे पथ म्हणजे मतलब रास्ता, भूमि तृण संकुल, जिमी मतलब जैसे,
लुप्त होई सदग्रंथ, मतलब जो पाखंडी व्यक्ति है वो पाखंडी व्यक्ति से इस प्रकार विवाद करते हैं, इस प्रकार से दुश्मनी मोड़ लेते हैं, जैसे जो हमारे ग्रंथ उसकी वजह से जो हमारे महान ग्रंथ है वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं, पूरी तरह गायब हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा दोहा था, हरित भूमि तृण संकुल समझू परही नथी पथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त है ही सदग्रंथ। मतलब दो लाइन उसको हम दोहा कहते हैं, और चौपाई मतलब 4 लाइनों का संग्रह। जैसे देखो अब हम देखेंगे चौपाई, जैसे दादुर धुनी चहु दिसाई सुनाही, दादुर मतलब मेंढक, दादुर मतलब मेंढक, मेंढक की धुन मतलब चारों दिशाएं सुनाई देती। तो तुमको पता होगा जब बारिश गिरती है तब क्या होते हैं, दादुर मतलब जो मेंढक है वो बाहर आते हैं और उनकी जो धुन है वो चारों दिशाएं में फैलने लगती है। बिल्कुल उसी तरह दादुर धुनी चहु दिशाएं सुनाई, मतलब जो दादुर की धुन है, मतलब जो उनका स्वर है, धुनी मतलब क्या, स्वर, वो चारों दिशाएं में फैलने लगता है। और वेद पढ़ही जबू बटु समुदाय, और उनका जो बिल्कुल उसी तरह लगता है उनका स्वर जैसे वेद मतलब क्या कि जो हम बोलते हैं वेद, तो पढ़ही मतलब जो वेद वगैरह होता है, बिल्कुल उसी तरह बटुक समुदाय मतलब बालक का समुदाय वो क्या कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, इस तरह लगता है। बटु मतलब बालक। वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, मतलब समुदाय मतलब समूह, समुदाय मतलब समुदाय, बिल्कुल उसी तरह लगता है जैसे मेंढक की आवाज़ मतलब आ रही हो चारों दिशाएं में, बिल्कुल उसी तरह जैसे बटुक समुदाय वेद पढ़ रहे हो। नवपल्लव भय बिपट अनेका, नवपल्लव मतलब क्या कि सारी दिशाओं में क्या हो रहा है, कोपल, पल्लव मतलब कोपल, सारी दिशाओं में कोपल, कोपल मतलब नए वृक्ष के पत्ते, कोपल भय बिपट अनेका, वृक्ष मतलब बिपट मतलब वृक्ष, वृक्ष क्या करता है, उसके जो पत्ते हैं वो क्या करता है, नए मतलब नए आते हैं बारिश गिरने के बाद। और साधक मन जस मिले विवेका, बिल्कुल उसी तरह जैसे साधना करने वाले का मन नए विवेक क्या कर लेता है, उसके अंदर ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह जो नए मतलब कोपल वृक्ष क्या करता है, उसके जूने मतलब पुराने पत्ते छोड़कर नए पत्ते क्या करता है, धारण कर लेता है, नए कोपल उसके ऊपर वो धारण कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह साधना करने वाला वो क्या करता है, उसके अंदर विवेक मतलब जो अच्छी सद्गुण है वो क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह अर्क जवास पात बिनु भयू, अर्क मतलब मदार, एक वृक्ष का नाम है ये मदार। और जवास मतलब जवासा, पात भेव भौई, हुए मतलब हुए, मतलब जो मदार और जवासा के पत्ते, ये पत्तों के नाम हैं, वो क्या कर लेते हैं, पूरी तरह नए आ जाते हैं। और जैसे सूरज खल उद्यम गौही, मतलब अच्छा जैसे दुष्टों के धंधे मतलब जिस तरह धरती पे मतलब दुष्टों के धंधे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब नया अच्छे जो गुण है वो आ जाने पर जो दुष्ट लोग हैं उनके जो धंधे हैं मतलब जो कार्य है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मदार और अर्क के पत्ते मतलब पेड़ों पे आने पे जो पुराने पत्ते वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो अच्छे व्यक्ति है वो संसार में आने के बाद में बुरे लोगों के धंधे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, कई क्रोध जिमी धर्म ही धूरी, मतलब खोजत मतलब खोज करना, मतलब इधर उधर खोजने के बाद जो धूल है, धूरी मतलब धूल मतलब धूल, बहुत खोजने के बाद धूल कहीं पे भी नहीं मिल रही है, मतलब कई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। जिस तरह जो हम धर्म का मतलब व्यक्ति जो है वो धर्म स्वीकार कर
क्या हो जाता है, उसके अंदर जो क्रोध है वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है। मतलब जब अगर हम धूल साफ करने के बाद में हमको कहीं पे भी मतलब अच्छी तरह से साफ करो तो हमको धूल कहीं पे भी नहीं मिलती, बिल्कुल उसी तरह अगर हम धर्म का स्वीकार कर लेंगे तो हमको हमारा जो क्रोध है वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। ससी संपन्न सोहमही कैसी, उपकारी है संपत्ति जैसी। जो ससी मतलब अन्न जिस प्रकार शोभामान मतलब हमको हमारी अंदर की शोभामान बढ़ाता है, उसी प्रकार जो उपकारी लोग हैं उनकी जो संपत्ति है वो उनके मतलब अंदर की मतलब जो उनके अंदर की माया वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। निशितम घम खद्योत बिराजे, खद्योत मतलब जुगनू, जुगनू पता है तुमको, मतलब रात में वो क्या करते हैं, मतलब उनका जो प्रकाश है वो चारों ओर फैलता है, जिसे हम मराठी में काजवा कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह निशितम घन खद्योत बिराजा, निशी मतलब रात, रात में क्या करते हैं, जुगनू इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका जो प्रकाश है वो क्या करते हैं, मतलब उनका जो प्रकाश है उधर चारों ओर विराजते रहते हैं, चारों ओर फैलाए रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जनु दंभिक कर मिला समाज, मतलब जो घमंडी है उनका समाज एकत्रित हो गया है, उसी तरह जुगनू एकत्रित आते हैं जैसे घमंडी लोगों का समाज एकत्र आया हो। दाम्भिन्य मतलब क्या, दामिन्य मतलब घमंडी लोगों का समाज, घमंडी, दामिन्य मतलब घमंडी। बिल्कुल उसी तरह घमंडी लोग एकत्र आने के बाद में उनका समाज एकत्र हो जाता है, इस तरह लगता है। कृषि निरवही चतुर किसाना जिमी बुद्धि तही है मोह मन माना, मतलब जो कृषि है मतलब जो किसान है वो अगर चतुर हो वो क्या करता है, निराहा मतलब जो उसका धन है वो क्या करता है, बुद्धि से उसका मतलब यूज करता है। जैसे जनु दंभिक जिमी बुध तजही मोह मंद माना, वो जो उसका जो मोह है माया है वो छोड़कर वो क्या करता है, उसका जो खेत में आया हुआ धन है वो क्या करता है, धन से वो भेज देता है। देखिए तो चक्रबाक खगनाही, चक्रबाक मतलब चकवा पक्षी, चक्रबाक एक पक्षी का नाम है। देखिए तो चक्रबाक खलनाही कलिही पाई जिमी धर्म भराई, मतलब चकवा पक्षी आने के बाद वो खग में इस तरह उड़ता है जैसे कलही पाई जिमी धर्म पराही, जिस तरह धर्म जो क्या हो जाता है मतलब हमारे अंदर आकर हम क्या करते जाते हैं उसके ऊपर, मतलब वो छोड़कर हम भाग जाते हैं। जैसे विविध जनु संकुल माही भ्राजा, पृथ्वी को शोभायमान होना, मतलब भ्राजा मतलब क्या, पृथ्वी शोभायमान होना। मिही विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, मतलब जो पृथ्वी है हमारी वो क्या करते हैं, जो विविध जंतु है मतलब जो जैसे हमारे जैसे जीव या फिर प्राणी वस्तु ये सारे जीव पाकर क्या हो जाती है, पृथ्वी शोभायमान हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह प्रजा भाड़ जिमी भाई सुराजा, मतलब बिल्कुल उसी तरह जो प्रजा है उसका विकास होने के बाद में जो मतलब विकास होने के बाद में पृथ्वी ये सुंदर दिखने लगती है। जह तह रहे पति कथनी थकी जाना, थकी मतलब थक कर, जिमी इंद्रिय गण उपजे गाना, जब हम पूरी तरह ये सारे बात कर कर हम जिस प्रकार थक जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे जो इंद्रिय है जिमी जिसके इंद्रिय मतलब वो क्या हो जाते हैं, स्थितिल हो जाते हैं, मतलब क्या कि एकदम स्थिर ऐसे हो जाते हैं। जिस तरह पथिक का शिथिल मतलब स्थिर है, इंद्रिय है वो स्थिर हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे दोहा, कबूह प्रबल बह मारुत, मारुत मतलब हवा, मारुत मतलब हवा। कबहू प्रबल बह मारुत मतलब बह मतलब बहना, कभी कभी जो हवा मतलब हवा होती है, मारुत होती है, वो क्या करती है, बहती जाती है। जह तह मेघ बिलही, तभी तभी जब हवा बहती जाती है तब क्या हो जाते हैं, जो मेघ है
तो वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मतलब जब जब हवा बहती है तब तब हमारे जो मेघ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बिलही मतलब क्या, गायब होना। बिलही मतलब वो गायब होना। जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसही, जो बिल्कुल उसी तरह जो जिमी कपूल है, मतलब जैसे जो कुपुत्र मतलब कापूत के उपजे, कापूत के उपजे म्हणजे मतलब जो सुपुत्र, जो परिवार का जो सुपुत्र है, पुत्र है, वो खराब हो, उसके वजह से क्या हो जाता है, जो कुल का मतलब जो वंश है उसका धर्म क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेघ गायब हो जाते हैं, उसी तरह अगर परिवार में जो कुपुत है, वो पुत्र है, वो कुपुत निकला तो उसका जो धर्म है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। कबहुई दिवस मह निबड़ीतम, कबहुई दिवस कबहुक प्रकट पतंग, बिनसही उपजय ज्ञान जिमी पाऊ कुसंग कुसंग। बिल्कुल उसी तरह जो मतलब घोर अंधेरा, निबिड़ीतम मतलब क्या कि घोर अंधेरा अगर मतलब पाकर क्या हो जाता है, पूरा मतलब अंधेरा छा जाता है, प्रकाश बंद होकर अंधेरा आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर दुष्टों की संगत हम घेर ले तो क्या हो जाता है, जो अच्छे व्यक्ति है उसका मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। तो आज हमने इस प्रकार बरसदी जलत ये कविता देखी। धन्यवाद।